ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मैं आपको साथ के साथ ये जो है इंटेलिजेंस थ्योरी याद करवाने की भी कोशिश कर रही हूँ। तो हमने कर लिया था तरल और ठोस बुद्धि का केटल, क्योंकि केतली में हम चाय डालते हैं जो कि फ्लूइड होती है। ठीक है। ए और बी का सिद्धांत हैब ने दिया है। देखो ए बी से क्या बन रहा है, अब हैब, अब से हैब याद आ जाएगा। ठीक है। इसको कैक है और अब का सिद्धांत भी बोलते हैं। और ए जो है वो हेरिडिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्वायरमेंट को। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ करवा रही हूँ। उसके बाद है समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इंग्लिश में याद रखना बेटर है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो है वो दी है थ्रस्टन ने। ठीक है। इन्होंने 7 PMA, इनको बोलते हैं PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी बताई है 7। कौन कौन सी हैं, अंदर से पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी PMA जो है वो थ्रस्टन की नहीं है। तो आपको याद रखना है न्यूमेरिक, लॉजिकल। देखो न्यूमेरिक हम न्यूमेरिकल करेंगे तो थोड़ा लॉजिक लगा के ही करेंगे। ठीक है। और स्पेशल, एक अच्छी सी जगह पे जहाँ पे हमारी मेमोरी काम करे, उस जगह बैठ के हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है। एक हमारा परसेप्शन होना चाहिए, एक प्रत्यक्षीकरण होना चाहिए। वर्ड फ्लुएंसी, ठीक है, वर्ड फ्लुएंसी और स्पीकिंग फ्लुएंसी, यानी कि बोलने की शब्द योग्यता होनी चाहिए और बोलने की योग्यता होनी चाहिए, तभी जो है हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। ऐसी एक मैंने सिर्फ याद रखने के लिए ट्रिक बनाई है। तो इसमें न्यूमेरिक, लॉजिकल, स्पेशियल, मेमोरी, परसेप्चुअल, वर्ड फ्लुएंसी, स्पीकिंग फ्लुएंसी, इसको वर्बल भी बोल देते हैं। ठीक है, वर्बल कॉम्प्रिहेंसिव। तो ये जो है 7 PMA है जो थ्रस्टन ने दी है। उसके बाद है बहुकारक सिद्धांत। एक बहुबुद्धि का सिद्धांत भी होता है जो आगे आएगा, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। बहुकारक सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया है। इसको मल्टी फैक्टर थ्योरी बोलते हैं और इसको परमाणुवादी सिद्धांत भी बोलते हैं। इसको बालू के टीले का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है। इसने क्या किया है कि इसने बताया कि 4 चीज़ें होती है कि इंसान में, CAVD, जैसे कोविड आया था उसमें O था, यहाँ पे A यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो काविड यानी कि कंप्लीशन, अर्थमेटिक, वोकैबलरी और डायरेक्शन अंडरस्टैंडिंग, ये 4 चीज़ें कि इंसान में होती है, ऐसा थॉर्नडाइक ने बोला है। ठीक है। उसके बाद है न्यायदर्श, प्रतिदर्श या सैम्पलिंग थ्योरी। इंग्लिश में एक ही नाम है, सैम्पलिंग थ्योरी। ये थॉमसन ने दी है। ठीक है।